Welcome to the second lecture of accounting for non-profit entities. Now, in the first lecture, if you remember, we saw the concept of receipt and payment account, which was like a cash book, wherein all the items are recorded in receipt side and payment side when they are received in cash. अगर मुझे कैश मिला है तो रिसिप्ट में दिखा देंगे, अगर हमने पेमेंट किया है तो वी शो इट ऑन टू द पेमेंट साइड. And then when we were making receipt and payment account, we did not bifurcate between capital, revenue. ऐसा हमने कोई bifurcation नहीं किया. कुछ भी पैसे अगर हमको मिले हैं, कैपिटल नेचर के, रेवेन्यू नेचर के पैसे मिले हैं, हमने रिसिप्ट में बता दिया. कैपिटल या तो रेवेन्यू नेचर का पेमेंट किया है तो हमने पेमेंट में बता दिया. एंड इट्स अवर कैश बुक. ओके. एंड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट वी ऑल्सो सॉ कि वी वुड बी शोइंग ऑल लास्ट ईयर, सक्सीडिंग ईयर, करंट ईयर, सबकी हम अगर पैसे अगर आ रहे हैं, कोई भी ईयर का, लास्ट ईयर का आ रहा है या तो नेक्स्ट ईयर का, अगर करंट ईयर में पैसे मिल रहे हैं, कुछ भी पैसे मिल रहे हैं हमको, तो वो हम रिकॉर्ड कर देते थे इन अवर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. देन वी वेंट ऑन टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वेयर इन वी डिस्कस्ड कि इट इज जस्ट लाइक अवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज जस्ट लाइक अवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब वो जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा है, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा है, उसमें हमें what we are supposed to do कि खाली रेवेन्यू इनकम्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही हमें उसमें लेने हैं. रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड दैट टू ओनली ऑफ द करंट ईयर्स इंफॉर्मेशन, वो हमको इनकम एक्सपेंडिचर में लिखना है. राइट. टुडे बिफोर वी गो ऑन टू द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, आज फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट विल ऑल्सो बी डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर. But then there are few important notes, important points which you are supposed to write, few important definitions which you need to understand and its effect. So that definitions are also explained in this lecture. So you are supposed to write it down in your notebook as all important notes. हमारे notes के तौर पर उसको आपके notebook में उसे लिख लेना है. So important notes related to revenue and capital items, because we saw revenue जो भी items है, that is revenue expenditure, revenue income, that we would show it in income expenditure account. And now जो capital expenditure है, capital income है, that we would be showing it in balance sheet. हमको वो balance sheet में बताना है, इसीलिए ये bifurcation अब हमारा करना ज़रूरी है. The bifurcation is important. सो किसी भी इंफॉर्मेशन को कैपिटल या रेवेन्यू में जब हम अगर बाइफरकेट कर रहे हैं तो उसके रूल्स क्या हैं, उनके कौन कौन से पॉइंट्स हमको कंसिडर करने के. तो सबसे पहला पॉइंट है बेनिफिट का. बेनिफिट, इफ वी हैव इनकर्ड एक्सपेंस, इफ वी हैव पेड मनी एंड आई विल रिसीव बेनिफिट फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज फॉर लेस देन अ ईयर. इफ आई एम स्पेंडिंग द मनी एंड इफ आई गेट द बेनिफिट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा. अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा. फिर रेवेन्यू आइटम्स कैसी होंगी, इट विल बी रिकरिंग इन नेचर. इफ यू हैव टू पे द एक्सपेंस मंथली, बाई मंथली, या तो हर दिन हमको वो खर्चा करना पड़ेगा. इनकम भी अगर हम देखें तो वो रिकरिंग होगी. इट विल बी रूटीन, वो आती ही रहेगी. जैसे सब्सक्रिप्शन, जिम में कैसे हैं, मेंबर्स बढ़ते ही जाते हैं तो दे कीप ऑन पेइंग सब्सक्रिप्शन, तो वो हमारा रिकरिंग नेचर का होगा इफ इट इज अ रेवेन्यू आइटम. बट इफ इट्स अ कैपिटल आइटम, इट विल बी अ नॉन रिकरिंग आइटम. कैपिटल अगर है तो इट इज अ नॉन रिकरिंग आइटम. एंड देन रेवेन्यू अगर है, इफ द आइटम्स आर रेवेन्यू एज वी डिस्कस्ड, एंड वी इवन सॉ द फॉर्मेट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के रेवेन्यू आइटम्स हमने सारी वहाँ पर हमने लिख दी हैं. ऑल द इंफॉर्मेशन आर गोइंग इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. जबकि अगर कैपिटल नेचर का है, इफ द आइटम्स आर ऑफ कैपिटल नेचर, देन दे वुड बी अपीयरिंग इट इन बैलेंस शीट. सो ये बाइफरकेशन हमको समझना बहुत ज़रूरी है. रेवेन्यू आइटम्स है तो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएंगे,
कैपिटल आइटम्स हैं, सो दे वुड बी गोइंग इन द बैलेंस शीट, दे वुड गो इन बैलेंस शीट। देन इंपॉर्टेंट टर्म्स, सब्सक्रिप्शन, ये हमने डिस्कस कर लिया जब हम इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट जब हमने देखा और तुमने लिखा सर, लिखने का भी था, मेरे को तो लगा सर खाली लेक्चर देखेंगे, मजा आएगा, इधर उधर की बातें करेंगे, थोड़ा इधर उधर डापोड़िए मारेंगे, लेक्चर में वो लिखना भी था। यस, रिसिप्ट एंड पेमेंट का भी आपको अकाउंट बना के लिखना था, इनकम एक्सपेंडिचर का भी अकाउंट आपको बना के वो प्रैक्टिस करना है, उसको रिमेंबर करना है, उसको अच्छी तरह से मेमोराइज कर लेना है, so that when I start the sums the chapter becomes easy for you, when I start the sum the chapter really becomes easy for you। तो सब्सक्रिप्शन उसमें पहला, अगर एनुअल है, हर साल मिल रहा है, तो उसको रेवेन्यू इनकम माना जाएगा एंड वी हैव टू टेक इट टू इनकम एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर लाइफ टाइम का मेंबरशिप फीस पे कर दिया, तुमने लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन पे कर दिया है, तो वो कैपिटल इनकम माना जाएगा एंड वी हैव टू ऐड टू द कैपिटल फंड एंड वी हैव टू शो इट ऑन टू द liability side if it is of capital income। then donations, general donations मिल रहे हैं, if it is not mentioned then take it as a capital income। general donations कौन से रीजन से मिला है, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है ये डोनेशन मिलने का, तो उसको हम कैपिटल इनकम मानेंगे और कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। जबकि अगर हमें स्पेसिफिक डोनेशन मिल रहा है, स्पेसिफिक डोनेशन, जैसे अपना अगर बेटा क्रिकेट क्लब है, क्रिकेट का अपना क्लब है, ये वडोदरा क्रिकेट एसोसिएशन, अगर आपने उसका एग्जांपल लेके चले तो वडोदरा क्रिकेट एसोसिएशन एक नाइट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करती है क्रिकेट की, डे एंड नाइट नहीं, नाइट टूर्नामेंट। तो वो नाइट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए लोगों से वो डोनेशन ले रही है, तो वो एक स्पेसिफिक डोनेशन है, तो उसको कैपिटल इनकम दिखा के वी हैव टू शो इट सेपरेटली ऑन टू द लायबिलिटी साइड, उस स्पेसिफिक डोनेशन को। जैसे अभी ये नाइट टूर्नामेंट अगर हमें ऑर्गेनाइज करना है, हमें डोनेशन मिला, उसको अलग से बताओ कि ये टूर्नामेंट का डोनेशन आया, फिर हमने जितने भी खर्चे किए उस टूर्नामेंट में, वो नाइट टूर्नामेंट में जितने भी हमने एक्सपेंस किए वो इस डोनेशन में से माइनस करो। फिर अगर हम इस डोनेशन, इस टूर्नामेंट से अगर कुछ और अदर इनकम जनरेट कर रहे हैं तो वो भी हमें इस डोनेशन में प्लस करने का, स्पेसिफिक डोनेशन में। तो जनरल डोनेशन है तो कैपिटल में, कैपिटल फंड में ऐड कर दो। स्पेसिफिक डोनेशन है, इफ इट इज अ स्पेसिफिक डोनेशन, कैपिटल में ऐड नहीं करना है, लायबिलिटी में उसको अलग से बताना है। लेकिन अगर स्पेसिफिक डोनेशन है तो उसकी फिर ट्रीटमेंट भी एकदम स्पेशल होनी चाहिए। स्पेसिफिक डोनेशन है तो उसका ट्रीटमेंट भी एकदम स्पेशल होना चाहिए। उस टूर्नामेंट डोनेशन में से हमने जितने भी टूर्नामेंट के एक्सपेंस करे वो माइनस कर देंगे। अगर हम कुछ एडिशनल इनकम जनरेट कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस टूर्नामेंट, तो ये स्पेसिफिक डोनेशन में हमने उसे ऐड कर देना है, प्लस कर देना है डोनेशंस को। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स में आता है लीगेसी, बट दिस वाज एक्सप्लेन्ड टू यू इन द फर्स्ट लेक्चर इन डिटेल। What was legacy? I told you कि कुछ इंसान अपने असेट्स छोड़ के जाता है, विल में लिख के जाता है कि ये सारी चीज़ें मेरे असेट्स की, ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप यूज़ कर लेना। जैसे हमने एग्जाम्पल देखो लिया था MS यूनिवर्सिटी का महाराजा सयाजीराव, जय हो, उन्होंने अपना पूरा पैलेस एजुकेशन के पर्पस के नाम पर छोड़ के वो चले गए थे। उनकी विल में उन्होंने लिख दिया था कि ये पूरा MS यूनिवर्सिटी जो है उसमें जितना भी पैलेस का थोड़ा हिस्सा है हम उसको यूज करेंगे फॉर एजुकेशनल पर्पस। सो दे हैव गिवन दिस बिल्डिंग टू अस इन देयर लीगेसी। उन्होंने वो विल में लिख के रखा था, इसलिए हम उसको अब अच्छी तरह से यूज कर रहे हैं फॉर एजुकेशन पर्पस, लीगेसी। तो कैपिटल इनकम है, लीगेसी इज अ कैपिटल इनकम, कैपिटल फंड में उसे ऐड कर दो। देन फंड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, उसको हमने देखो कैसे अलग से बता देना, इसमें मैंने डिटेल में समझाया। देखो अगर हमें फंड मिल रहा है कोई स्पेसिफिक पर्पस पे, शो इट ऑन टू द लायबिलिटी साइड। इनकम जनरेटेड फ्रॉम दिस स्पेसिफिक पर्पस फंड शुड बी एडेड, एक्सपेंस इनकर्ड should be
सब्ट्रैक्ट है। जैसा मैंने कहा, टूर्नामेंट करने के लिए हमने एक फंड रेज किया है, हमने डोनेशंस हमको मिल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हमको अलग से लायबिलिटी साइड बतानी है अलग से, और फिर अगर कुछ इनकम जनरेट हुई तो हमें उसमें प्लस करना है, कोई भी एक्सपेंस हुआ तो हमको उस स्पेसिफिक पर्पस फंड में से वो माइनस करना है, राइट। फिर अभी नेक्स्ट जो पॉइंट अभी आ रहा है, डू रिमेंबर कल हमने वो सब्सक्रिप्शन एंड सैलरी एंड वेजेस में कुछ हमने पॉइंट देखे थे कि आउटस्टैंडिंग अगर करंट ईयर का है तो प्लस करो, लास्ट ईयर का है तो माइनस कर दो। देन सब्सक्रिप्शन में भी अगर आउटस्टैंडिंग है तो करंट ईयर का प्लस करो, लास्ट ईयर का है तो माइनस करो। प्रीपेड, प्री रिसीव्ड, ऐसा हमने फॉर्मेट जब हमने किया इनकम एक्सपेंडिचर का, तब लॉजिक के साथ, बेटा लॉजिक के साथ मैंने आपको समझाया कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो वो करंट ईयर का एक्सपेंस है या तो वो करंट ईयर का इनकम है, इसलिए उसी ईयर में आना चाहिए। लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग था वो लास्ट ईयर की इनकम है, इसलिए वो माइनस कर देने का। करंट ईयर मना हमें कोई लास्ट ईयर नहीं वस्तु एटले ने माइनस कर देवानी। तो एज इन्फॉर्मेशन ने टेबुलर फॉर्म में हजी सिम्प्लिफाइड वे में हूँ तमने देखाड़ू छू। टेबुलर फॉर्म में सिम्प्लिफाइड वे में कि सिचुएशन क्या है, अगर कुछ आउटस्टैंडिंग इनकम या तो एक्सपेंस है तो करंट ईयर का है तो प्लस करो, लास्ट ईयर का है तो माइनस कर दो। शॉर्टकट याद रखने की चीजें, आउटस्टैंडिंग इनकम या तो एक्सपेंस है करंट ईयर का प्लस करने का, लास्ट ईयर का है तो वो माइनस करने का। प्रीपेड हो या तो प्री रिसीव्ड हो तो करंट ईयर નું माइनस। હવે પ્રીપેડ કરંટ યરમાં માઇનસ કેમ કરવાનું? બીકોઝ પ્રીપેડ ઇટ મીન્સ નેક્સ્ટ યરનું મને એડવાન્સમાં મળી જાય છે, એટલે કરંટ યરમાંથી હું માઇનસ કરી દઈશ, રાઈટ। અને જે લાસ્ટ યરનું હશે એ પ્લસ એટલે કરીશ, કેમ કે લાસ્ટ યરમાં મને એડવાન્સમાં અમુક મેં એક્સપેન્સ કરેલા હતા એડવાન્સમાં, but it was pertaining to the current year, so it has to be added in the current year. So prepaid expenses हैं करंट ईयर के, अगर हैं करंट ईयर के हैं मतलब इट इज ऑफ नेक्स्ट ईयर એટલે માઇનસ કરવાનું। લાસ્ટ ઈયર નું હતું, તમે લાસ્ટ ઈયર એડવાન્સમાં પૈસા આપી દીધા હતા, પણ ખર્ચો તો આ વર્ષનો છે ને કરંટ ઈયરનો, એટલે લાસ્ટ ઈયરનું હોય તો આપણે પ્લસ કરી દેશું। તો આટલી નાની વસ્તુ મગજમાં ફિટ કરી લો, ડ્રિલ કરી લો, because when we go on to the sums, when we would go on to the sums, तो उसमें ये सिचुएशन हमको याद रखने की, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो प्लस, लास्ट ईयर का है तो माइनस। प्रीपेड प्री रिसीव्ड है करंट ईयर नो माइनस, लास्ट ईयर नो હોય તો પ્લસ। Now we go on to the format of balance sheet. Liabilities, assets. This is our format of balance sheet, जिसमें अगर हम देखें लायबिलिटी साइड, पहला देखो क्या है, कैपिटल फंड, कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने के लिए हमारे पास कितना कैपिटल, कितना हमने फंड, कितना डोनेशन एक लोगों से इकट्ठा करके हमने कुछ एक अमाउंट बनाया है, तो वो कैपिटल फंड, उसमें ओपनिंग बैलेंस है। फिर सरप्लस या तो डेफिसिट जो आया हमारा इनकम एक्सपेंडिचर में से, वो ऐड या तो लेस कर देने का। देन अगर एंट्रेंस फी अगर वो कैपिटल नेचर की है तो कैपिटल फंड में ऐड होगा, रेवेन्यू नेचर की है तो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। देन लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, अभी हमने नोट्स में देखे, अगर एनुअली मिला तो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, लेकिन लाइफ टाइम के लिए मिल गया तो कैपिटल फंड में हम ऐड कर देंगे। देन ऐड एनी अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंस विच हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ स्पेशल फंड, दैट इज बिल्डिंग फंड, ये सारी चीजें हमने कैपिटल फंड में ऐड कर देनी है। देन प्राइस फंड, अभी देखो हमने देखा था ना, स्पेसिफिक डोनेशन, स्पेसिफिक फंड, उसको कैपिटल में ऐड मत करो, उसको अलग से बताओ। तो प्राइस फंड अगर है तो उसका ओपनिंग बैलेंस हमने वहां पर लिख दिया। फिर डोनेशन आए प्राइजेस देने के लिए, जैसे हमने ये नाइट टूर्नामेंट का भी मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया कि अगर अपना क्रिकेट का ग्राउंड है, अगर अपने ये क्रिकेट के मैचेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो ये सारे प्राइस फंड हमको काम लगेंगे जहां पर ओपनिंग बैलेंस है। देन वी गिव डोनेशन फॉर द प्राइजेस। देन कुछ इनकम अगर और जनरेट हुई है तो वो प्लस करो, लेस कर देंगे कुछ अगर एक्सपेंस हुआ तो प्राइस फंड के रिलेटेड, दैट स्पेसिफिक फंड के रिलेटेड। देन बिल्डिंग फंड अगर हमने बनाया है तो अगेन ओपनिंग बैलेंस, अगर बिल्डिंग फंड के रिलेटेड कुछ इनकम हुई तो प्लस करो, डोनेशन आया तो प्लस करो।
लेस बिल्डिंग फंड में से अगर कुछ कैपिटल फंड में हमने ट्रांसफर किया है तो वो ऐड कर दो। बिल्डिंग फंड का पैसा आया था लेकिन हमको लग रहा है कि अब इतने में बिल्डिंग बन जाएगा, कुछ पैसा कैपिटल में जा सकता है, कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वो ट्रांसफर कर दो। इसलिए कैपिटल फंड में ये बिल्डिंग फंड वाला हमने एडिशन कर दिया है। तो इस तरह से बिल्डिंग फंड हम अलग से बता देंगे। देन करंट लायबिलिटीज, द सब्सक्रिप्शन विच आई रिसीव्ड इन एडवांस करंट ईयर નું આઉટસ્ટેન્ડિંગ એક્સપેન્સીસ કરંટ યરના છે, બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ છે, ક્રેડિટર્સ છે, એ બધું જશે આપણા करंट लायबिलिटीज ની साइड। वेरएज फिक्स्ड असेट्स, अगर अपने पास बिल्डिंग है उसका ओपनिंग बैलेंस, देन कुछ बिल्डिंग में एडिशन हुआ, देन लेस डेप्रिसिएशन, एज यू नो कि असेट्स में से डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। देन फर्नीचर, वी हैव अ ओपनिंग बैलेंस, देन देयर इज अ एडिशन, देन उसमें से वापस डेप्रिसिएशन माइनस करो। अगर हमने कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स बाय किए हैं तो उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करो। इन्वेस्टमेंट्स करेंगे हम कि ये जो हमें प्राइस फंड मिला है, प्राइस फंड मिला है उसी को हम इन्वेस्ट करके थोड़ा कुछ इनकम जनरेट कर लेंगे, तो वो जो इनकम जनरेट हुआ तो देखो उसी में वापस ऐड कर दिया। देखो लेफ्ट साइड प्राइस फंड जो दिया है, राइट साइड हमने उसी फंड का इन्वेस्टमेंट कर दिया। अगर हम प्राइस फंड का इन्वेस्टमेंट कर दे रहे हैं तो उससे वी वुड एबल टू जनरेट द इनकम। प्राइस फंड दिया है, राइट साइड अगर इन्वेस्टमेंट है तो वी विल एबल टू जनरेट द इनकम। सो वो इनकम हमने प्राइस फंड में ऐड कर देनी है। देन उसमें से एक्सपेंसेस एंड ऑल माइनस कर देना है। देन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, फिक्स्ड डिपॉजिट्स है। देन करंट असेट्स में स्पोर्ट्स का मटेरियल, आउटस्टैंडिंग अक्रूड सब्सक्रिप्शन इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अक्रूड इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, कैश इन हैंड, कैश ऑन बैंक, they all will come under the head assets. So this is our format of balance sheet. With this we complete all the formats, receipt, payment, income, expenditure and balance sheet. हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, please learn the format, please learn the format, then only you're able to do the sums. So please learn the format of balance sheet, then we would be starting off with the sums. Okay? Chalo, bye. Bye.